नमस्कार दोस्तों। यह जीआईसी लेक्चरर प्रवक्ता के लिए इतिहास का दूसरा टेस्ट सीरीज है। तो हम लोग देखते हैं आज का टेस्ट। सोहन घाटी का संबंध है निम्न पुरापाषाण युगीन स्थलों से, हड़प्पा कालीन स्थलों से, नवपाषाण युगीन स्थलों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, निम्न पुरापाषाण युगीन स्थलों से संबंध है सोहन घाटी का। भारत में एकमात्र जीवाश्म का प्रमाण मिला है। ये जीवाश्म का प्रमाण कहाँ मिला है? शिवालिक पहाड़ी से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से या तमिलनाडु से। तो इसका आंसर है ए, शिवालिक पहाड़ी से। गंगा घाटी में चावल के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। चावल के पहली शताब्दी ईसा पूर्व, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व या चौथी शताब्दी ईसा पूर्व। कब मिला है ये? तो इसका आंसर है डी, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा घाटी में चावल के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? लोथल, सुरकोटडा, रोपड़ या कालीबंगा। तो इसका आंसर है बी, सुरकोटडा से। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बोधगया, लुम्बिनी, वैशाली या सारनाथ में। इसका आंसर हो जाएगा डी, सारनाथ में। वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। पाटलिपुत्र प्रशासन का अर्थशास्त्र, इंडिका, राजतरंगिणी या पुराण। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंडिका से पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध होता है। अशोक को स्मरण किए जाने का कारण है। अशोक को क्यों स्मरण किया जाता है? कलिंग विजय, बौद्ध महासम्मेलन, बौद्ध धर्म प्रचार या जनहित। इन चारों में सबसे एक्यूरेट आंसर है डी, जनहित के कारण अशोक को स्मरण किया जाता है। धर्म महामात्र का कार्य था बौद्ध प्रचार, मठाधीश कर्तव्य, धर्म परिभाषित करना, नैतिक सिद्धांतों का प्रचार करना। धर्म महामात्र का कार्य ये अधिकारी होते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नैतिक सिद्धांतों का प्रचार करना। तृतीय बौद्ध सम्मेलन संपन्न हुआ था, यह कहाँ हुआ था? राजगृह में, वैशाली, कुंडलवन या पाटलिपुत्र। इसका आंसर है डी, पाटलिपुत्र में। भारतीय लोगों के जिस गुण की मेगास्थनीज ने प्रशंसा की वह है सार्वजनिक शिक्षा, मनोरंजन प्रिय, उच्च नैतिक स्तर या खेल प्रेम। इनमें से क्या है? सी, उच्च नैतिक स्तर। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण, उपर्युक्त सभी। इसमें क्या मिलता था मुगल चित्रकला में? तो ये सभी देखने को मिलते थे। इसका आंसर हो जाएगा डी। चित्रकला की मुगल शैली को प्रारंभ किया था। यहाँ पर प्रारंभ की बात करता है। एक प्रारंभ होता है, एक होता है विकास। तो ये प्रारंभ की बात कर रहा है। अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने या शाहजहां ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हुमायूं ने। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ कह रहा है कि दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार कनकूट, हल की संख्या, जब्त या गल्ला बख्शी। तो इसका आंसर है बी, हल की संख्या के आधार पर भू राजस्व वसूली जाता था दक्कन में। निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और राम सिया देवनागरी लिपि से
युक्त कुछ सिक्के चलाए। भोज, सिद्धराज जयसिंह, जैनुल अबिदीन या अकबर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अकबर ने। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह, रफ़ी उद दरजात। इसका आंसर हो जाएगा सी, मोहम्मद शाह। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था मोहम्मद शाह। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? दादा भाई नौरोजी को, माइकल मधुसूदन दत्त को, राजा राम मोहन राय या विवेकानंद को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, माइकल मधुसूदन दत्त को। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने डाली? यहाँ पर कह रहा है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली, ये ध्यान देना है। 1813 का चार्टर अधिनियम, 1835 के मैकाले की स्मरण पत्र, 1882 का हंटर आयोग या 1854 का वुड डिस्पैच। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले की स्मरण पत्र से प्राप्त होता है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अरविंद घोष। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? शांति घोष, सुनीति चौधरी, बीना दास या कल्पना दत्त जोशी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बीना दास ने। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1902, 1903, 1904 या 1905 में। इसका आंसर है डी, 1905 में। गदर पार्टी का मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को में, न्यूयॉर्क में, मद्रास में या कोलकाता में? मुख्यालय, इसका आंसर है ए, सैन फ्रांसिस्को में। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था 1939 में, 1940 में, 1941 में या 1942 में? तो इसका आंसर है बी, 1940 में। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? मोहन सिंह, निरंजन सिंह गिल, शाहनवाज, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर है ए, मोहन सिंह ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था? वह है कटक, कोलकाता, मिदनापुर या मुर्शिदाबाद? इसका आंसर हो जाएगा ए, कटक, जो उड़ीसा में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। ये आज का आखिरी प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु निश्चित की थी? 13 अगस्त 1946, 14 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1946 या 16 अगस्त 1946? इसका आंसर है डी, 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की गई थी। तब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।